हेलो दोस्तों, हम चुनावी डिवाई विधानसभा चुनाव के माहौल में हम आए हैं ग्राम असदपुर घेड़ में। यहाँ पर हम जानेंगे कि लोगों का मन क्या उनकी समस्या हैं, इस बार वो किससे परेशान हैं, कौन कौन सी समस्याएं जो गांव में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, क्या विकास होना चाहिए और ये जो डिवाई विधानसभा का चुनाव है वो किन किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। पिछले 5 साल में कौन कौन सी समस्याओं का जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने सामना किया है, कोविड-19 के तहत कौन कौन सी परेशानियां आई, कौन कौन सी सरकार ने किस तरीके से इनको सहायता मुहैया कराई। तो उन चीज़ों के बारे में जो गांव में ज़्यादातर समस्याएं होती हैं लोगों ने, या फिर क्या क्या होनी चाहिए, किन किन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले भैया से बात करते हैं कि ये बताइए कि पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने आपको क्या क्या मुहैया कराया या कौन कौन सी परेशानी आपको देखी, और ये जो चुनाव है, ये जो डिवाई विधानसभा का चुनाव है, वो किन किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। देखो भाई साहब, बात तो ये डिवाई विधान हम लोग चाहते हैं मानवता, इंसानियत। ये सरकार में क्या है, जातिवादी भेदभाव का बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग अमन चैन शांति से जीना चाहते हैं। अब बात करते हैं बीजेपी वाले कि क्राइम बीजेपी ने रोका। अरे 100 नंबर गाड़ी तो अखिलेश ने बनाई थी, और ये 108 जो मतलब ये मेडिकल के ऊपर है, 108 स्वास्थ्य के लिए अखिलेश ने चलाई थी। अब आके पूरा सारा सबको बीजेपी वालों ने अपना नाम कर दिया। चुनाव भाई हम तो ये चाहते हैं शांति रहे इधर में। मैं तो शांति चाह हमारे हरीश भैया जम के मेहनत कर रहे हैं, गरीबों के साथ हैं। उनका कहना है कि हम गरीबों का साथ देंगे, गरीबों के साथ मरेंगे, गरीबों के साथ हैं वो। हरीश भैया जिंदाबाद, हरीश भैया। देखो, अभी हमने कैंडिडेट के नाम भी नहीं बताए। ये यहाँ के काफ़ी जागरूक लोग हैं जिनको पता है कि डिवाई विधानसभा चुनाव में 3 प्रत्याशी खड़े हैं। एक केपी सिंह जो बसपा से हैं, और चंद्रपाल जी जो हैं जो बीजेपी से हैं, और सपा से हैं हमारे हरीश भैया। तो ये बताइए अंकल जी कि आपका जो डिवाई विधानसभा में जो नेता हो वो किस तरीके का होना चाहिए। भैया हरीश जैसा होना चाहिए हमारे लिए। तो आपको ऐसा उनमें कौन सी अच्छाई दिखाई दी जो आप उनकी तरफ मुड़े हैं। मतलब बीजेपी से तो सारी अच्छाई हैं, बीजेपी से एंट्री है हम पूरी तरह से, और कभी बीजेपी को वोट करेंगे ही ना हम तो, समझे। बहुत बुरी पार्टी है, इससे बुरी पार्टी कोई है ही नहीं, और हरीश भैया जिंदाबाद है हमारे यहाँ से तो। अच्छा, रोजगार के बारे में कि रोजगार का जो प्रतिशत है इस बार बढ़ा या बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ा। रोजगार का जो प्रतिशत है पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक घटा है, और आर्मी की भर्तियां नहीं हुई हैं, और आवारा पशुओं की भी समस्या है। रोजगार हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ है पिछले 5 वर्षों में। जैसे योगी सरकार का मानना था कि जैसे वो 70 लाख रोजगार देंगे अब हमारे उत्तर प्रदेश में, क्या वो रोजगार आपको जमीन पर देखने को मिलता है। केवल वो कागजों में और ऊपर हवाइयाँ बातें होती हैं, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ है रोजगार के विषय में। अच्छा, जैसे सरकार का मानना ये भी है कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी की है, तो उसके बारे में आपका। यदि किसानों की आय दोगुनी होती तो एमएसपी पे जरूर लाभ मिलता। किसानों को एमएसपी पे कोई लाभ नहीं मिला है, और परेशानियां ही बढ़ी हैं। और दूसरे नंबर की ये बात है, वो कंसेशन हुआ है कांटों पे, मतलब। अच्छा, इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो किसान आंदोलन हुआ था वहाँ पर सरकार ने इतना समय क्यों लगा दिया किसानों की आवाज़ सुनने में। किसानों की आवाज़ सुनने में इतना समय नहीं इसलिए लगा है, जो कार्रवाई हुई हैं उन्होंने केवल सरकार ने अपनी राजशाहीता दिखाई है। वहाँ पर किसानों की नहीं सुनी गई, केवल राजशाहीता प्रस्तुत की है अपनी। तो इस बार किसानों का जो मन है वो किस तरफ है, किस तरफ जाएंगे इस बार किसान। अब के अखिलेश और हरीश भैया के साथ ही जाना पसंद करेंगे किसान, डिवाई क्षेत्र विधानसभा के सपा के साथ। जैसे अभी अखिलेश सरकार ने जैसे बोला है कि अभी 300 यूनिट बिजली का बिल कम करने के लिए बोला है, तो क्या उन्होंने जो बोला है वो क्यों बोला है। क्या बिजली के दाम इतना बढ़ गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने 300 यूनिट किसानों को बिजली बिल कम करने के लिए बोला है। पिछले 5 वर्षों में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो उच्च स्तर पर पहुँच गया है। उच्च स्तर हैं उनके, ज़्यादा यूनिट्स के रुपए वसूले जा रहे हैं, इसलिए वो 300 यूनिट होना किसान के लिए पक्ष में ही होगा। अच्छा, फ्री होना। ये भी बोला जाता है कि जो चुनाव है वो किन किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए हमारी डिवाई विधानसभा में। डिवाई विधानसभा में चुनाव है, ये तो आवारा पशुज हैं, डोलने हैं, रोजगार के स्तर हैं, दूसरे जाति धर्म भेदभाव को छोड़कर लड़ा जाना चाहिए।
अच्छा, आपका अब क्या मानना है कि किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? देखो भाई सुनो, हाँ, बाबा बताएंगे कि चुनाव किन किन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। देखिए यहाँ अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो होना चाहिए। दूसरी बात, केवल चुनाव में ये नजर पड़ते हैं, चुनाव के बाद नहीं। हरीश को 10 साल हो गए, यदि उसने ये सुना कि किसी किसान की करंट से भैंसा मरा या कहीं कोई वो है, वहाँ वो उपस्थित रहा। बताइए यहाँ मेडिकल कॉलेज कहाँ है? जो बसपा काल में यहाँ जो बिजली घर और वो बन गए, उनकी देख रेख भी नहीं हुई। ये हमारी लाइन पूरी जर्जर है, आज तक किसी गवर्नमेंट ने, जबकि इस डिवाई विधानसभा के रिकॉर्ड रहे, इन्होंने मुख्यमंत्री दिया। कल्याण सिंह को यहाँ से 65,000 से जिताया था। तमाम लोगों ने ये कह दिया था कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम कल्याण सिंह को जिताएंगे। तब भी ये हमारी जर्जर लाइनें कहीं ठीक नहीं हुई। क्या मिल रहा है ये बताओ? क्या किसानों की कोई आवाज़ सुनी जा रही है? अभी डीएपी नहीं मिली, यूरिया नहीं मिला। कौन, ये कहाँ थे विधायक, कहाँ थी गवर्नमेंट? क्या कहा उन्होंने, क्यों नहीं कहा? क्यों करते रहे ये इसमें तयबाजारी और स्टॉक? इसको कहाँ थे ये नहीं बोल सकते थे कि किसान को डीएपी आलू बोया जा रहा है, डीएपी मिलनी चाहिए। अच्छा, अब यूरिया नहीं मिल रहा, गेहूं में यूरिया नहीं लगा रहा, बताइए। और इतने बिल्कुल मनमाफिक बनियों ने डीएपी बेची है, मनमाफिक। यहाँ बिल्कुल ब्लैक में 2200 रुपए तक का किसान को डीएपी का कट्टा खरीदना पड़ा है। यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ स्टेशन की हालत देख लो, स्टेशन से ये हल्ट पे आ गया है धर्मपुर, हल्ट बना दिया, जबकि स्टेशन को स्टेशन नहीं रहा। क्या मुद्दे नहीं है यहाँ बताइए? रोड कौन सा है ठीक? आप देखिए ये गांव लगते हैं यहाँ डरोरा बिरोरा, जबकि आपकी ससुराल जो वर्तमान निवर्तमान विधायक थी अनीता राजपूत, उनकी ससुराल है सैदमा, और उनकी महादेव चौराहे से गालिमपुर में होकर रास्ता है। और आप गालिमपुर में रास्ता देखिए, वहाँ बिल्कुल यहाँ तक कीचड़ है। कई बार यहाँ की जनता ने, सबने कॉल किया, तब भी इनको एक PWD एक्शन से ये नहीं कहा गया कि उस रास्ते को क्या किया जाए। क्यों ने हरीश भैया के यहाँ चुनाव लड़ाएं? क्या गलत कहा है उन्होंने कि 300 यूनिट में बिजली फ्री दूंगा? इन पे तार तक बदले नहीं गए। ये बेशक दूना बिल ले लेते, लेकिन टाइम से बिजली तो देते रहते। यहाँ की जनता अब क्या हरीश लोधी को जिताएगी? हरीश भैया, हरीश भैया। जैसे कि हरीश भैया ने भी बोला था, एक अपने इंटरव्यू में भी बोला था, अपनी वीडियो में कहा था कि ये, हाँ, इस बार जो चुनाव है वो जनता और नेता के बीच में है। क्योंकि मैं तो एक आम आपका बच्चा हूँ, जनता हूँ, ये मान लीजिए, और ना मेरी इतना वो है, स्टेटस है जो मैं नेता लायक हूँ। तो इस बार या तो जनता मुझे बनाती है या बिगाड़ती है, ये जनता के हाथ में है। तो आप क्या चाहेंगे कि आपके बीच का जो विधायक है वो कैसा होना चाहिए? देखिए भैया जी, सीधी बात है, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। अरे लोग बोल रहे हरीश भैया कमजोर समझ रहे, लोग हरीश भैया कमजोर समझ रहे। अरे हिंदू मुसलमान एक है, राम रहीम एक है। अरे हम खुदा के लिए सर झुका सकते हैं, किसी का सर काट भी सकते हैं। सुनिए हरीश भैया के लिए भाई तुम हंसा कर रहे हो। बात है दौलत की और बदौलत की। हम हरीश भाई के साथ हैं, हम उनकी दौलत नहीं, हम उनकी बदौलत पर जिंदगी जिएंगे, समझ रहे ना? विधायक हमें ऐसा ही चाहिए। लौंडा देखने दिखाने लायक है, जमाने में जबरदस्त है, जुल्फें अच्छी लगते हैं, लौंडा और क्या चाहिए, स्मार्ट है ना। कुछ और अच्छा ही बताइए। अच्छा अच्छाई क्या है? देखिए सभी के सुख दुख में आते हैं। अरे 1 लाख लाशों को तो वही तो कंधा दे चुके हैं गंगा जी पर। और क्या चाहिए आपको? 1 लाख पढ़ने जाते हैं, 10-20 हज़ार को कंधा देते हैं वो।